नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लाइव लाइफ लर्निंग्स। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो अभी अगले महीने मई में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर में परिवर्तन है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आने वाली 18 मई को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। आने वाली 14 मई को बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। शनि पहले ही कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। वैसे तो यह बदलाव अपने समय से होते रहते हैं, लेकिन इस बार यह चारों महत्वपूर्ण ग्रह काफी कम समय के अंतराल पर अपनी अपनी राशियां बदल रहे हैं। इस वजह से आने वाले कुछ महीनों में हम सबको अपने जीवन में कुछ विशेष बदलाव महसूस हो सकते हैं। कुछ राशियों के लिए यह सकारात्मक होंगे, कुछ के लिए यह नकारात्मक हो सकते हैं और कुछ के लिए इनका मिला जुला सा असर हो सकता है। इसलिए पहले तो यह समझते हैं कि गोचर में होने वाले राशि परिवर्तन पर हर व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं और कैसे यह हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग तरह का प्रभाव डालते हैं। गोचर में होने वाले राशि परिवर्तन का असर एक व्यक्ति के ऊपर कैसा होगा, यह उसकी खुद की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर हम जन्म राशि और जन्म लग्न के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर इस राशि परिवर्तन का क्या असर आगे आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। बीच-बीच में मैं कुछ ऐसे सूत्र और ऐसी ग्रह स्थितियां भी बताऊंगा जो आपकी अपनी कुंडली पर भी चेक कर सकते हैं और उससे आप अपने भविष्य की संभावनाओं को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से या मेष लग्न से। जिन लोगों का चंद्रमा मेष राशि का है, यानी जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है, वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। और जिनका मेष लग्न है, यानी आपकी कुंडली में ऊपर की तरफ सबसे पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आप मेष लग्न के हुए। अगर कहीं भी यह कंफ्यूजन आता है कि मैं इस राशि परिवर्तन को अपनी चंद्र राशि से देखूं या लग्न से देखूं, तो पहले यह देखना होगा कि आपका लग्न ज्यादा बली है या आपकी चंद्र राशि ज्यादा बली है। इसके लिए आपको अपने लग्न की डिग्री देखनी है और चंद्रमा की डिग्री देखनी है। अगर लग्न की डिग्री 10 से 20 अंश के बीच है, तो लग्न बली है। अगर चंद्रमा की डिग्री 10 से 20 अंश के बीच है, तो चंद्र राशि बली है। अगर आपकी कुंडली में लग्न और चंद्र राशि दोनों में ही ऊपर दिए गए सूत्र के हिसाब से बली अवस्था दिखाई देती है, तो अभी के लिए आप दोनों ही प्रकार से इन राशि परिवर्तनों को समझिए और उनका मिला जुला फल ही आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। इस विषय पर चर्चा हम आगे कभी करेंगे। मैं अपनी इस वीडियो सीरीज में मेष राशि मेष लग्न से शुरू करते हुए मीन राशि मीन लग्न तक सभी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। चार्ट पे चलते हैं। राहु आपके 12वें भाव से निकलकर 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है। केतु आपके 6वें भाव से निकलकर 5वें भाव में प्रवेश कर रहा है और बृहस्पति आपके दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले एक एक ग्रह पर विचार करते हैं, फिर इनका मिला जुला प्रभाव देखेंगे।
तो पहले राहु पर बात करते हैं। 11वें भाव में बैठे राहु की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर पड़ेगी। 11वें भाव में राहु को बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ 11वें भाव के स्वामी यानी कुंभ राशि के स्वामी शनि राहु के मित्र हैं। हालांकि शनि मेष राशि से 12वें घर में प्रवेश कर चुका है, अर्थात मीन राशि में बैठा है। इसलिए मैं कहूंगा आने वाला समय आप विभिन्न प्रकार से धन लाभ तो प्राप्त करेंगे, लेकिन यह आपको बहुत अधिक भाग दौड़ और मेहनत करने के बाद प्राप्त होगा। और प्राप्त होकर भी यह आपके पास रुकेगा नहीं, कहीं न कहीं खर्च हो जाएगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा का परस्पर संबंध कैसा है, क्योंकि आपकी राशि मेष राशि शनि की साढ़े साती के प्रभाव में आ चुकी है। पाप ग्रह की दृष्टि, देखिए राहु एक पाप ग्रह है। पाप ग्रह की दृष्टि तृतीय भाव में अच्छी नहीं मानी गई है। यह आपको छोटे समय के लिए तो जोश और उत्साह देता है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको हतोत्साहित भी कर देता है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर संतान और प्रेम के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। आपकी अपनी आयु अवस्था और देश काल परिस्थिति के अनुसार या तो आपकी संतान आपसे वैचारिक विरोध प्रदर्शित करेगी, या आप स्वयं प्रेम संबंधों के आवेश में आकर सामाजिक रीति रिवाज के विरुद्ध कोई निर्णय लेंगे, कार्य करेंगे। हालांकि राहु की पंचम भाव पर दृष्टि आपको तकनीक क्षेत्र में, विशेषकर सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, इन सारे क्षेत्र में विशेष लाभ दिला सकती है। आप किसी प्रकार का कोई कोर्स कर सकते हैं या इससे जुड़ा काम शुरू कर सकते हैं। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर वैवाहिक संबंधों और पार्टनरशिप के लिए विक्षेपात्मक है। यानी यह आपका दाम्पत्य जीवन में परस्पर विरोध और कलह का कारण बन सकता है। आपका बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका अविश्वास या विरोध उत्पन्न हो सकता है। बात करते हैं केतु की। बहुत सी ज्योतिषाचार्यों का यह विचार है कि राहु की तरह ही केतु की भी दृष्टि होती है, परंतु मेरे गुरु के अनुसार हम केतु की दृष्टि को नहीं मानते, क्योंकि केतु का सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो उसकी दृष्टि का प्रभाव कैसे हो सकता है? आपके छठे भाव से निकलकर पांचवें भाव में केतु प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर आपके जन्म कुंडली में, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य। यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, यह केतु के प्रभाव को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। वैसे केतु के पंचम भाव में आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आप अपने आप को भौतिकतावाद से थोड़ा दूर रखिए और रोजाना शिवलिंग के दर्शन करिए, तो यह केतु आपको बहुत सकारात्मक परिणाम दे सकता है। आइए बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हैं और उनके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आपके साहस और जोश में उतार चढ़ाव होता रहेगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव, नवम भाव
और 11वें भाव पर पड़ रही है। इसलिए यह सप्तम भाव पर पड़ने वाले राहु के दुष्प्रभाव को कम करेगा, कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। तुला राशि, तुला राशि का राशि स्वामी है शुक्र। शुक्र और राहु की मित्रता होती है, जबकि शुक्र और गुरु परस्पर शत्रुता का भाव रखते हैं। इसलिए राहु का पलड़ा भारी रहेगा। बृहस्पति केवल उसको कुछ हद तक बैलेंस कर पाएगा, डैमेज कंट्रोल कर पाएगा। बृहस्पति की दृष्टि अपनी ही राशि पर नवम भाव में पड़ रही है। यह धर्म और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। ध्यान दीजिए, केतु भी आपको धर्म और आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए कह रहा है, और बृहस्पति इस बात का समर्थन कर रहा है। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर यानी राहु के ऊपर पड़ रही है। यह आपके लाभ के लिए, इस प्रकार का लाभ, धन लाभ, मित्रों से लाभ, इस प्रकार की चीजों के लिए बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए अगर वह धर्म और आध्यात्मिकता की राह को छोड़े बिना अपना कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो आने वाला समय उनके लिए कई प्रकार के लाभ और आध्यात्मिक उन्नति देने वाला हो सकता है। इस समय किसी भी निर्णय में शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि मेष राशि शनि की साढ़े साती के प्रभाव में भी आ रही है। इसलिए धीरे धीरे समय के साथ साढ़े साती का भी अपना प्रभाव मिलेगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इससे आगे वृषभ राशि, वृषभ लग्न पर राशि परिवर्तनों के प्रभाव पर विचार करेंगे। आप अपने सुझाव, प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।